अब हम शुरू करेंगे बेटा यहाँ पर, क्या शुरू करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन के बाद अब हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या है, बिल्कुल वो रिलेशन है जो प्लस और माइनस में होता है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है बेटा। अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई को रिवर्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई को रिवर्स करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एडिशन का रिवर्स करना हो बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन को रिवर्स करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जरा समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन होता है। जैसे जैसे एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है सब्सट्रैक्शन, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, एडिशन के लिए रिवर्स प्रोसेस क्या है, सब्सट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है डिवीजन, डिवीजन। इसी तरह से बेटा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2x आएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2x आएगा। जरा बताओ, x 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, भाई रिवर्स प्रोसेस है एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो मैं रूल्स बताऊंगा बेटा, प्रॉपर रूल्स करेंगे, सब चीजें सीखेंगे, लेकिन बेसिक समझ लो। अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा तो आया 2x, डिफरेंशिएट करा तो आया 2x, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएट कर दो, वापस आना है, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उल्टा करना है बेटा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं ये आपको पता चलेगा बेटा, अभी पता चलेगा, देखिए कैसे करते हैं। यहां तक बताइए, किसी को प्रॉब्लम कोई इस टॉपिक में, किसी को प्रॉब्लम बेटा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। बेटा बताइए बताइए, अवधेश कुछ पूछ रहा है, बताइए बेटा। सर मैं पूछा था कि इंटीग्रेशन करते क्यों हैं? क्यों करते हैं आप ये बताओ बेटा, एडिशन क्यों करते हैं? सर सम करने के लिए। एडिशन जोड़ने के लिए। और सब्सट्रैक्शन क्यों करते हैं? घटाने के लिए, किसी में से कुछ माइनस करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं, इसका मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं, आपने क्वेश्चन पूछा तो एक डिटेल में आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा। ये भी हम पता कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके हमें और क्या मिलता है। जैसे मान लो एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है, सपोज मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। इसका एक ग्राफ बनेगा बेटा, कोई बता सकता है ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर x का जो पावर है वो 1 होती बेटा, अगर x की पावर 1 होती तो ग्राफ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन। अगर x की पावर -1 होती तो ग्राफ कैसा बनता, हाइपरबोलिक, क्योंकि -1 में कहां आ जाता, वो नीचे आ जाता, 1/x हो जाता, तो हाइपरबोलिक शेप बनती। ठीक है, ऐसे करके शेप बनती। अब पावर अगर 1 और -1 के अलावा कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। बस स्लोप अलग अलग आएगा, पैराबोलिक बनेगा। चलो पैराबोलिक बन गया बेटा।
अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूं बेटा मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल बता रहा हूं बात आपको मैं। तो डिफरेंशिएट करते तो हम क्या करते, dy बाय dx, यही तो करते, dy बाय dx को ही तो कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। तो dy ये ले लो जी, छोटी सी वैल्यू यहां पर, ये है आपका dx, और ये क्या है बेटा यहां पर dy, और dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वैसे तो डिफरेंशिएशन करता है, लेकिन एक बात और सिखाई थी मैंने ग्राफ में, क्या रिप्रेजेंट करता है dy बाय dx, स्लोप। तो यहां से हमारा स्लोप निकल जाएगा, इस वैल्यू का स्लोप आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा मुझे, स्लोप मिल जाएगा। तो यहां स्लोप कितना होगा बेटा, 2x स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 2x होगा। आई बात समझ में कि हमने क्यों डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट क्यों किया। अब इंटीग्रेशन की बात करो, ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन की। अगर आप मुझसे कल पूछते कि सर हमने डिफरेंशिएशन किया क्यों, भैया स्लोप मिल गया, dy अपॉन dx मिल गया। अब dy अपॉन dx से क्या मिलेगा भाई, जो भी क्वांटिटी डिवाइड करके आएगी, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन मिल जाता, तो डिफरेंशिएशन से भी हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर vt ग्राफ है, अगर y वेलोसिटी है और x टाइम है, तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या मिल जाएगा हमें, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर y वेलोसिटी होती, मान लो मैं ये कहता v इक्वल टू 3t², इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन, और स्लोप से क्या मिलेगा बेटा, वो भी एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के बाद आता है इंटीग्रेशन। भैया इंटीग्रेशन का मतलब होता है y इंटू dx, इंटीग्रेशन का मतलब है y इंटू dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और यहां देखो दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आता है बेटा हमारे पास, क्या निकल कर आता है, दूसरी चीज, ग्राफ में दूसरी चीज क्या थी, एरिया। तो ये आपका एरिया रिप्रेजेंट कराएगा, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कराएगा इंटीग्रेशन, और स्लोप रिप्रेजेंट कराएगा बेटा डिफरेंशिएशन। तो यहां पर अगर मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया मैंने क्यों करा डिफरेंशिएशन और क्यों करा, ठीक है। अगर मेरे पास एक फोर्स की इक्वेशन है, फोर्स इक्वल टू 3x प्लस 4x², ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएबल है। बताओ अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, f का इंटीग्रेशन कर दूं dx की रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, f का इंटीग्रेशन dx की रेस्पेक्ट में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताइए बेटा जल्दी से, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। तो इंटीग्रेशन आता होगा तभी तो वर्क निकालेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि भैया लिया और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, वो रूल्स लगेंगे। तो यहां आ गया वर्क डन। लेकिन अगर ग्राफ दिया होता बेटा, मेरा वर्क निकालने का दूसरा तरीका क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो और उस ग्राफ का क्या निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा, एरिया निकाल लो, तो भी वर्क डन आ जाएगा। तो दो तरीके मिल गए मेरे को, एरिया और डिफरेंशिएशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको या नहीं आया, फटाफट बताइए। यस सर, आ गया, गुड, ठीक है अवधेश, वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन हमारा कल हो चुका है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है, उतना तो पढ़ ही लिया है जितना हमारी फिजिक्स के लिए जरूरी है एनसीईआरटी लेवल पर, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी लेवल पर। आगे की बात आगे करेंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे बेटा। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इससे हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है, किसी ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, चलिए रूल्स की बात करते हैं, आज रूल्स की बात करते हैं। तो रूल फॉर
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के रूल्स क्या हैं? इंटीग्रेशन के रूल क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए बेटा, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है बेटा। दोनों में क्या फर्क है? टेक्निकली ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है। मामूली सा फर्क क्या है बेटा? बस इतना फर्क है जैसे लॉयन और टाइगर, समझ रहे हो? लॉयन और टाइगर, क्या फर्क है दोनों में? भाई फर्क तो है, तो अलग अलग हैं दोनों, लेकिन हैं तो दोनों शेर ही, टफ तो दोनों ही है बेटा, काम तो दोनों ही वही करेंगे, जो लॉयन करेगा वो टाइगर भी कर देगा, ठीक है ना? बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये मान लो लॉयन है और वो टाइगर है, ठीक है। लॉयन थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है, टाइगर थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है बेटा, ठीक है। वेट वाइज भी ताकत भी ज्यादा होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। पर चलिए लॉयन टाइगर की बात करने के लिए हम यहाँ नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ये पहले ये समझेंगे तब ये समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मुझे कोई कहे सर केवल डेफिनेट बता दो, तो मुझे पहले इनडेफिनिट ही बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका डेफिनेट आएगा। तो पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इनडेफिनिट की बात करेंगे बेटा, फिर हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, इनडेफिनिट वाले को हटा रहा हूं बेटा मैं, और पहले बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब ये कहने का है कि यहां पर कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिट नहीं है, पूरे प्रोसेस के लिए है। इनडेफिनिट का मतलब फॉर इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना है। और डेफिनेट का मतलब क्या होगा बेटा? वो तो आप समझ गए होंगे कि एक पार्ट ऑफ प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना है, छोटे से पार्ट ऑफ प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना है, यहां पूरे प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करना है। अब रूल्स क्या होते हैं बेटा? रूल नंबर 1, 17 रूल है बेटा मेरे पास, ये बुक पड़ी हुई है, 17-18 रूल फिजिक्स के लिए बेसिक लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आपके मैथ वाले सर भी बताएंगे वो हो सकता है 25 बता दें, इससे ज्यादा नहीं है होंगे, ठीक है। लेकिन हम कितने रूल पढ़ेंगे? हम रूल पढ़ेंगे केवल 2, ठीक है। 2 रूल और हमारा काम चल जाएगा। बेसिक 2 रूल पढ़ेंगे, 3-4 मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बता दूंगा आपको रफली, लेकिन 2 रूल पढ़ेंगे बेटा, है ना। फर्स्ट रूल क्या कहता है? देखो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n है, y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n, ध्यान से सुनिए बेटा बात को, y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n है। इसको इंटीग्रेट करना है, y को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ये सिंबल होता है बेटा, ये जो एक लाइन हम ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सिंबल है। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? y का। किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx की रेस्पेक्ट में। लिमिट कोई नहीं है बेटा, लिमिट कोई नहीं है। अगर मैं यहां लिमिट डाल दूंगा तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, फिर वो डेफिनेट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल y इंटू क्या आ गया बेटा? dx आ गया, y इंटू dx आ गया। कैसे रूल लगाएंगे? y की वैल्यू डाल दो, c x की पावर n इंटू dx, c x की पावर n इंटू dx। रूल क्या कहता है बेटा? कांस्टेंट को छेड़ो मत, ऐसे ही रख दो बिल्कुल एज इट इज। x की पावर जो भी है उसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, डिवाइडेड बाय टोटल पावर के नीचे वैल्यू ले आओ, टोटल पावर को नीचे से डिवाइड कर दो, बस हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन एक काम और इंपॉर्टेंटली करना है, प्लस यहां a से मल्टीप्लाई करनी है। a क्या है बेटा? यहां पर a यहां पर है एक कांस्टेंट, ठीक है। a यहां पर क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है। जैसे एक पूंछ होती है, बंदर की पूंछ, ठीक है, उसका क्या काम होता है भैया? होता होगा ये बंदर जाने क्या काम होता है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर इसको एक पूंछ की तरह लगा देंगे, बस हमारे लिए इसका बस यही काम है कि ये एक इसकी पूंछ है। समझ में आ गई बात?
हम इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो ए वैल्यू है, ये वैल्यू अपने आप रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव हो जाएगी ये मैं वहां बताऊंगा, अभी कुछ टाइम बाद, 10 मिनट बाद बताऊंगा। लेकिन वहां हमें इसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब रिमूव ही हो जाएगी तो लगाने की क्या जरूरत है बेटा। एक बार मैं लगाकर रिमूव करके दिखाऊंगा, अगली बार से आप इसे हटा देंगे बेटा, ठीक है। तो डेफिनेट में ए नहीं लगाएंगे, इनडेफिनेट वाले में ए लगा देंगे। पहला रूल हमारा ये हो गया। एप्लीकेशन एग्जांपल के साथ बता देता हूं मैं। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मान लीजिए मैं कह दूं बेटा y इक्वल टू 3x स्क्वायर, बताओ क्या आएगा y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। आएगा क्या बेटा, 3x स्क्वायर dx कितना आएगा, 3x की पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि 2 पावर है बेटा यहां पर, एक पावर ऐड करेंगे, डिवाइड करके टोटल नीचे ले आएंगे, प्लस एक कांस्टेंट डाल देंगे a, तो 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर प्लस a। ये क्या आ गया बेटा यहां पर, इसका 3x स्क्वायर का क्या आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। अगर आपको रिवर्स वापस यहीं जाना है, वापस यहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जरा करके देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो प्लस कांस्टेंट, कितना आएगा जरा बताओ बेटा मुझे सोचकर, कितना आएगा, 3x स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो 0 ही आ जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया बेटा। यस सर, यस सर। हाँ चलिए एक और कर लेते हैं एग्जांपल। 3t स्क्वायर प्लस 2x, 3t स्क्वायर प्लस 2t, बताओ y इंटू dx क्या होगा, y इंटू dx क्या होगा बेटा, सोचिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx 3 प्लस 2t इंटू dx इंटीग्रेशन, बताओ कितना आएगा बेटा, थ्री टी क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस ए जरूर डाल देंगे बाद में बस ए पुट करना है आपको, ठीक है बेटा। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस ए, ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। अरे ये गलत हो गया बेटा, x से नहीं करेंगे, t से करेंगे, t से करेंगे, क्योंकि t वेरिएबल है ना यहाँ पर, t से वेरिएबल है बेटा, है ना, t से करना है, x से नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन बस अभी, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा पार्ट और सीख लेते हैं बेटा इसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन विद लिमिट, इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो लिमिट्स होंगी बेटा, लिमिट्स होंगी, जो मिनिमम लिमिट होती है उसे हम टेक्निकली कहते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो यहां पर हमें दो लिमिट्स दी होंगी, दो लिमिट्स दी होंगी बेटा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा बेटा, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो अगर मैं ये पूरा एरिया निकालूं, पूरा एरिया, तो ये किससे निकलेगा बेटा, किससे निकलेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से निकलेगा। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि भैया यहां x1 से x2 तक एरिया बताओ, x1 से x2 तक एरिया बताइए, x1 से x2 तक एरिया बताइए। तो x1 से x2 तक एरिया ये आएगा बेटा, थोड़ा छोटा पार्ट आएगा, ये आपका किससे निकलेगा,
डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकलेगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ गई बेटा, ये लोअर लिमिट आ गई मिनिमम वैल्यू, लोअर लिमिट, ये आ गई अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई बेटा, ठीक है, लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट आ गई बेटा। यहां पर ये बात समझ में आ गई, लिमिट्स का चक्कर समझ में आ गया बेटा आपको, लिमिट्स का sir. चक्कर समझ सर में एक और आया? बार समझाना, चलिए, सर एक और बार मैंने समझा दो। बताया बेटा, अगर हम इंटीग्रेट करें शुरू से आखिर तक बिना लिमिट के, बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू से बिल्कुल लास्ट तक, तो फिर लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आंसर आपका खत्म हो गया, इसको आप यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर लिमिट के साथ आपसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू लेंगे, भाई कहीं से तो बताएगा ना कि आप अपनी आपने बताओ कितनी बार आपका दिल धड़का, तो आप कहेंगे सर जिस दिन मैं पैदा हुआ था 2:25 से लेकर, और जिस दिन लास्ट बार मैं, समझ गए ना, तो टोटल काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में आपका हार्ट कितनी बार ब्लिंक करा है, तो आपकी लिमिट हो गई कम से कम दिस, मैक्सिमम दिस, उसके बीच की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर रेंज में निकालेंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, आएगा समझ में। अब देखो क्या करना है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस और करना है। क्या करना है बेटा, अब फर्स्ट रूल को ही हम लिमिटेड डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में कर रहे हैं। y इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था सी एक्स की पावर n, y का इंटीग्रेशन करना है dx की रेस्पेक्ट में x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक। क्या लिखेंगे बेटा, c x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहां पर एक कांस्टेंट भी डाल देंगे बेटा a। हालांकि कांस्टेंट नहीं डालते, लेकिन क्यों नहीं डालते ये हमें तब पता चलेगा जब हम डालकर देखेंगे, ठीक है बेटा, a। और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, हम यहां लिखेंगे हम x1, यहां लिखेंगे x2। जरा ध्यान से देखना, c बाहर आ गया, n+1 बाहर आ गया, x की पावर n+1, a x1 से x2। ये मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आगे बता रहा हूं बेटा आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो क्या आ जाएगा बेटा, c अपॉन n+1। और जरा ध्यान से देखो बेटा क्या कर रहे हैं, c अपॉन n+1, पहले इसकी जगह x की जगह क्या डालेंगे बेटा, लोअर लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, x2 n+1 प्लस a माइनस x1, लोअर लिमिट डालेंगे n+1 प्लस a, लिमिट्स डाल दी x1 और x2 और बीच में करेंगे माइनस। तो जरा बताओ इस 1 का a का क्या हुआ बेटा, a का क्या हुआ जरा बताओ, a का क्या हुआ जब ब्रैकेट खोलेंगे, कैंसिल हो जाएगा। a कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में हर बार यही होगा, हर बार यही होगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आगे से। तो आप cn+1 x2 n+1 माइनस x1 n+1, बस इतना आप कर दीजिए लिमिट के साथ। बाकी रूल तो आपका बेटा वही है, बस लिमिट और डालनी है n+1 से n तक, n+1 से n तक।